सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं फॉर लूप इन पाइथन। फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस रहता है फॉर लूप एंड एक वाइल लूप के अंदर, एंड कौन सा यूज करना चाहिए एंड कौन सा समझने में ज़्यादा ईजी है। सो देखते हैं उसके बारे में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फॉर लूप इन पाइथन, लूपिंग के बारे में तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि लूपिंग है क्या, व्हाट इज लूपिंग। वो आपको आइडिया आ गया कि कुछ भी चीज़ बार बार रिपीट करना अनलेस अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। जब तक कोई कंडीशन मीट नहीं होती तब तक आपका लूप एक है वो चलता रहेगा। ओके, वाइल लूप में हमने देख लिया था कि वाइल लूप होता क्या है, समझ लिया था हमने कि उसको कैसे लिखते हैं, एंड उस पर थोड़े हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे। ओके, एंड ऑब्वियसली उसके मैंने सॉल्यूशन दिए थे। सेम गोज फॉर फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे, फॉर लूप क्या होते हैं, कैसे नहीं होते, उस पर ही सेम टू सेम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे एंड उस पर ही मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा ताकि आपको फॉर लूप भी थोड़ा इजीली क्लियर हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका बेसिकली फॉर लूप। बात आती है फॉर लूप क्या है, डिफरेंस क्या है। पहली बात ये याद रखना, लूप लूप, ये लूप वर्ड याद है। लूप मतलब बार बार चीज रिपीट करना। सेम गोज फॉर, फर्क नहीं पड़ता क्या वो फॉर लूप है, वाइल लूप है, लूपिंग का मतलब बार बार चीज रिपीट करना। ओके, याद करो मैंने आपको तीन मेन चीज बताई थी, तीन मेन चीज। पहला पहला था, एक बार था कि स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ से करना है, राइट। पहले ये चीज मैंने आपको बताई थी, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कि आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, या बेसिकली आई को 2 से स्टार्ट करना है, या आई को 5 से स्टार्ट करना है। तो याद करो स्टार्टिंग हमारा हमेशा पोजीशन होता था। ओके, नेक्स्ट। तो दूसरी जो चीज़ थी, अगर आपको याद होगा तो विच इज सेकेंड, सेकेंड जो थी आपकी, वो थी एंड। एंड कहाँ पे एंड करना है फॉर लूप को, मतलब 1 से स्टार्ट करना है एंड कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। ओके, या 1 से स्टार्ट करना है कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है। ओके, तीसरा, तीसरा भी मैंने आपको बताया था कि हाउ टू गो, हाउ टू गो, कैसे जाना है, कैसे जाना है, मतलब +1 +1 +1 +1 करके जाना है, या +2 या +4 या +5 करते करते जाना है, कैसे जाना है। ये तीन मेजर चीज होती है कोई भी फॉर लूप की, अगर मैं बात करूं ये तीन मेजर होती है। ओके, तो ये तीन चीजें दिमाग में रखना, हम सेम टू सेम फॉर लूप के अंदर करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। ओके, तो पहली बात, या पहली बात आती है आपकी सिंटेक्स। सिंटेक्स बहुत ही ईजी है, मैं यहाँ पे सिंटेक्स लिखने नहीं वाला, मैं डायरेक्ट कोडिंग में बताऊंगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखो कैसे। ओके, क्वेश्चन आपका ये है, प्रिंट 1 to 10। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर पहले फॉर लूप समझा दो। बहुत ईजी, मैं लिखूंगा समझ जाओगे आप। प्रिंट 1 to 10, फिर याद रखना प्रिंट 1 to 10। तो फॉर लूप बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे वापस आई इक्वल टू 1 लेना है फिर कंडीशन देनी है। फॉर लूप में ऐसा नहीं होता। ओके, फॉर लूप में कैसा है, सिंपल, आप स्टार्ट करते हो फॉर। ओके, फॉर, फॉर के बाद आपका कोई भी वेरिएबल का नाम, आई, जे, एक्स वाई जेड, ए बी सी, जो आपकी चाहे, मैं ले लो आई। ओके, देन फॉर आई इन रेंज, ये लिखना जरूरी है, इन रेंज। रेंज के अंदर आपको स्पेसिफाई करना है कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है, कहाँ से लेके कहाँ तक। तो मैं बोल देता हूँ 1 से लेके 10 तक जाना है, ये लिखूंगा मैं। ओके, लास्ट में वापस आएगा कोलन, एंड कोलन के बाद आपको कोई भी आगे चीज़ें कोलन लगती है तो 4 लाइन मेरे को आगे देनी है। तो आप देख सकते हो मैंने 4 लाइन, सॉरी 4 स्पेस दे दिया मैंने। 4 स्पेस के बाद जो आपको लिखने लिखो, मैं सिंपल लिख रहा हूँ प्रिंट आई, सिंपल, डन, फॉर लूप खत्म आपका। इतना ही था। इसको एक बार रन करके देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है। एक बार रन करते हैं तो देखो क्या आ रहा है, 1 to 9 आ रहा है, 1 to 9, ये याद रखना। ओके, पहली बात तो याद रखना, ये जो आप लिखते हो, ये जो लेफ्ट साइड पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है 1, ये इंक्लूडिंग है, इंक्लूड मतलब ये पाइथन इसको गिनाता है। तो देखना 1 से स्टार्ट हुआ है, देखो 1 से स्टार्ट हुआ है। ओके, नेक्स्ट बात आती है 10। जो आप राइट साइड पे लिखते हो वो एक्सक्लूड होता है। क्या होता है, एक्सक्लूड। तो पाइथन कहां तक जाता है, वो पाइथन 10 तक नहीं जाता, उससे जस्ट एक पहले तक जाता है। तो एक पहला कौन सा हुआ, 9। तो इसलिए हमारा आंसर आ रहा है 1 to 9। तो यह अगर मैं आपको बोलता मेरे को 1 to 9 नहीं, मेरे को 1 to 10 चाहिए, तो आप इधर क्या करते हैं, लिख देते हैं 11। तो इसको मैं अभी रन करता हूं तो देखो अब आ रहा है 1 to 10। अब ये चीज़ अगर थोड़ा दिमाग में रखो कि मैंने कहीं पे भी +1 नहीं दिया, +1 कि भाई तू +1 करके जाए, या +5 करके जाए, या +7 करके जाए, वो अपने आप ही समझ गया। ओके, इसको मैं चेंज करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। पहली बात तो अगर मैं आपको बोलूँ एक सिंगल लाइन में चाहिए तो कॉमा एंड इक्वल टू आप स्पेस लिख सकते हो। इसको मैं रन करता हूँ तो देख पा रहे हो एक लाइन में आपका आ चुका। तो ये चीज़ें कैसे रन होती है, लेट सपोज अगर मैं लिख देता हूँ प्रिंट डन, मैंने ऐसे लिख दिया प्रिंट डन, फिर मैंने लिख दिया प्रिंट बाय। तो कैसे होगा याद रखो,
आई की वैल्यू पहले सबसे पहले क्या होगी, 1 से स्टार्ट होगी, याद रखना आई की वैल्यू 1, मेरी उंगली देख लो, आई की वैल्यू 1, ओके। प्रिंट डन आएगा, प्रिंट आई, प्रिंट 1 हो जाएगा, मैं यहाँ से एक बार के लिए एंड हटा देता हूँ, हाँ प्रिंट 1 हो जाएगा, फिर प्रिंट बाय हो जाएगा, प्रिंट बाय, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा कि आई की वैल्यू अपने आप ही ऊपर जाएगी और बोलेगा आई की वैल्यू होगी ये 2, तो जैसे ही 2 हो गई, प्रिंट डन, प्रिंट 2 एंड प्रिंट बाय। नेक्स्ट ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 3, प्रिंट डन, प्रिंट 3, प्रिंट बाय। तो ये अपने आप ही चलता रहेगा, जैसे ही वैल्यू उसकी हो गई 10, तो मान के चलो 10 हुई, प्रिंट डन, प्रिंट 10, प्रिंट बाय। ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू पहले करेगा 11, अब चेक करेगा क्या 11 लेस देन 11 है, नहीं है ना, हमेशा यहाँ पे लेस देन 11 होना चाहिए, तो नहीं है, फॉर लूप खत्म। जैसे ही फॉर लूप खत्म, आपका प्रोग्राम खत्म। बट मैं इसको रन करूँगा तो देखो क्या क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, बाय डन 8, बाय डन 9, ये जो भी है आपका ये आउटपुट है। तो ये था आपका फॉर लूप, बेसिकली आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है 1 से लेके 11 और कुछ भी नहीं, ओके। तो ये तो मैं प्रिंट आई कर देता हूँ विद एंड इक्वल टू स्पेस, ओके। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, लेट सपोज मैंने बोला आपको 1 to 20 प्रिंट करना है, 1 to 20 प्रिंट करना है, बट ऐसा कुछ प्रिंट करना है, पहले 1, फिर +2 कह रहा हूँ, +2, फिर 3, फिर वापस +2, 5, फिर वापस +2, फिर 7, फिर वापस +2, फिर 9, ऐसा कुछ चाहिए। अप टू कहाँ तक जाएगा, ऑब्वियसली 19 तक जाएगा आई गेस। तो जो भी है मेरे को ऐसा आउटपुट चाहिए। तो कुछ नहीं करना, सिंपल है, फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट करना है। पहली बात मेरे को 20 तक जाना है, याद रखना 20 तक जाना है, तो 20 तक जाने के लिए मैं यहाँ पे 21 कर दूंगा। पहले मेन चीज तो ये रही, मैं 21 करूंगा, ओके। फिर वापस आपको कॉमा देना है, कितना आपको नंबर बढ़ाना है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं स्टेप। ये जो मैंने हाईलाइट की है इसको बोलते हैं स्टेप। कितने स्टेप जाना है, +1 +1 +1 या +2, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, +1 होता है। मैं अब इसको बोलूंगा, मेरे को इसको मैं एक बार रन कर लेता हूँ, तो आप देखो क्या आ रहा है, 1 से लेकर 21 ही आ रहा है, 1 से लेकर 20 तक आ रहा है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 ही होता है। इसको मैं कर देता हूँ, लेट सपोज मैं कर देता हूँ 5, तो अब क्या आउटपुट आएगा, देखना कैसे। आई की पहली वैल्यू 1, पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, ऊपर जाएगा, +5 कर दो अभी, +5, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो 6 पे जाएगा, 6 प्रिंट करेगा, फिर वापस +5 करो तो क्या हो जाएगा 11। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो देखो क्या आ रहा है, 1 6 11 16 ऐसा कुछ आ रहा है, ओके। बट ऑब्वियसली मैंने इधर क्या बोला था, +2 करके जाना है, तो इधर 5 की जगह आप दे दो 2। इसको रन करता हूँ, अब देखो क्या आ रहा है, 1 3 5 7 9 11 19, ओके। 21 क्यों नहीं आया, 19 के बाद 21 क्यों नहीं आया, क्योंकि 21 क्या होता है, एक्सक्लूड। मैंने बोला था ये एक्सक्लूड होता है, ये वाली जो सेकंड नंबर पे चीज होती है वो एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं, ओके। सो ये था आपका बेसिकली एक फॉर लूप। एक दूसरा चलते हैं, एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, लेट सपोज इसको मैं हटाकर मैं बोल देता हूँ प्रिंट 10 to 1। अब थोड़ा नेगेटिव में जाना है, 10 to 1, 10 to 1 इसको कैसे प्रिंट करें हम, ओके। 10 to 1 कैसे प्रिंट करें, सिंपल है, मैं वही लिखूंगा फॉर आई इन द रेंज, ठीक है। स्टार्ट देखो कहाँ से होगा, स्टार्ट मैं बोलूंगा 10 से, ओके, कॉमा 1 तक जाना है, 1 तक। अब 1 तक जाना है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो ये एक्सक्लूड होगा, मैं फिर बोलूंगा 1 नहीं, फिर 0 तक जाए, 0, एंड फिर मैं लिखूंगा प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है, इसको रन करता हूं, देखो आउटपुट कुछ नहीं आ रहा, देखो खाली आ रहा हो। रीजन क्या है, रीजन क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टेप, मैंने बोला था आपको बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या होती है, +1, याद करो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कॉमा 1 होता है बाय डिफॉल्ट। बट क्या आपको 10 के बाद 11 पे जाना है, 10 के बाद 11 फिर 12 नहीं ना, आपको नेगेटिव में जाना है, नेगेटिव। 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, तो नेगेटिव, तो नेगेटिव जाने के लिए आपको जान पूछ के यहाँ पे -1 देना पड़ेगा, -1। तो 10, 10 के बाद आएगा 9, 9 के बाद 8, 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 के बाद आएगा 0, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो 0 एक्सक्लूड होता है, सेकंड पे जो होता है वो एक्सक्लूड होता है। तो ये था आपका नेगेटिव नंबर। ऑब्वियसली अगर आप इधर कर देते हो -3, तो 10, 10 के बाद -3 कितना होगा 7, 7 के बाद -3 तो 4, तो आपको कुछ आएगा 10 7 4 1। तो ये था आपका सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चंस।
एंड अगर बात रही कि हम इसमें कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। जितने भी क्वेश्चन हमने व्हाइल लूप में किए थे, जितने भी क्वेश्चन व्हाइल लूप में किए थे, ओके, ये सेम टू सेम हम करेंगे फॉर लूप के अंदर। तो मैं आपको आइडिया भी बता दूंगा कि फॉर लूप में कैसे होगा, बहुत फटाफट कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें लॉजिक बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हाइल लूप आपको क्लियर है। फॉर लूप में आपको ज़्यादा वो नहीं आना चाहिए, थोड़ा डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, तो फॉर लूप में देखो क्या होगा। फॉर लूप में ये सारे क्वेश्चन करने के बाद, जो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ये करने के बाद हम जाएंगे पैटर्न्स पे। पैटर्न बनाने हैं हमें। पैटर्न्स करने के पहले, हाँ, पैटर्न्स करने से जस्ट पहले इसके एडवांस क्वेश्चन, ये सिर्फ मैंने बेसिक दिए हुए हैं, बेसिक व्हाइल लूप, बेसिक फॉर लूप। फिर जाएंगे हम थोड़े एडवांस फॉर लूप पे या एडवांस व्हाइल लूप पे। ओके, सो आई गेस ये आपका क्लियर होगा फॉर लूप, तो अंडरस्टैंडिंग फॉर लूप। एंड अगर आपको क्लियर है तो लेट मी नो, कमेंट्स में आप क्लियर लिख सकते हो। एंड फिर मिलते हैं आपसे इन असाइनमेंट्स या क्वेश्चंस के अंदर।